नमस्कार दोस्तों। वॉलीबॉल दो टीमों के बीच में खेला जाता है और हर टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में नेट होता है जो कि 8 फीट ऊंची हाइट में होता है और दो एंटीना होते हैं। तो आपको बॉल एंटीना के बीच से मारनी होती है। वॉलीबॉल में एक टीम बॉल दूसरे टीम को देती है और दूसरे टीम का गोल है बॉल को नेट के ऊपर से मारना और सामने वाली टीम के फील्ड के अंदर जानी चाहिए। तो वो एंटीना के बीच में से मार सकते हैं और बॉल उनके फील्ड में जानी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नेट है जो कोर्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। अगर इसी को हम टॉप व्यू से देखें, ऊपर से देखें, तो इस तरह से ये कोर्ट दिखेगा। बात करते हैं सर्विस की, तो सर्विस कैसे होती है। सर्विस में प्लेयर को कोर्ट के बाहर खड़े होना होता है और अगर बॉल इस ग्रीन एरिया में कहीं पे भी बाउंस करती है तो वो सही सर्विस है। अगर सर्व करते टाइम लाइन पे भी गिर गई बॉल तो भी सही सर्विस है। सर्व करते टाइम अगर नेट पे टच होके दूसरी साइड गिरती है तो भी सही सर्विस है। सर्व करते टाइम अगर बॉल बाहर जा रही थी लेकिन प्लेयर को टच कर गई तो सर्विस इन होगी। तो सर्विस फॉल्ट कब होगी? सर्विस फॉल्ट तब होती है जब अगर बॉल आप नेट में मार देते हैं या फिर बॉल इस ग्रीन एरिया के बाहर बाउंस खाती है तो फॉल्ट सर्विस होती है। तो आप पॉइंट लूज कर देते हो, हार जाते हो पॉइंट को। अब बात करते हैं सर्व को रिसीव कैसे करते हैं। तो जैसे ही सर्व आती है जो पहला प्लेयर है वो अपने किसी और टीममेट को पास कर सकता है, वो एक बार फिर से प्लेयर को पास कर सकता है और फिर वो रिटर्न कर सकते हैं। इसका मतलब 3 चांस है आपके पास बॉल को वापस ओपोनेंट एरिया में पहुंचाने के लिए। 3 से ज्यादा लिए तो आप पॉइंट हार जाएंगे। एक में भी दे सकते, दो में भी, और मैक्सिमम 3 चांसेस है। बात करते हैं रिसीव करने की, तो जो पहला प्लेयर है जो सर्व को रिसीव करता है उस शॉट को बोलेंगे पास शॉट। इस पास शॉट में अपने फोर आर्म्स का यूज होता है क्योंकि यहाँ पे मास होता है, अपने हाथों में मास होता है। तो जो सर्विस होती है वो बहुत तेज आती है, 134 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। उतनी तेज सर्व को आपको स्पीड को रोकना होगा, तो जो अपने हाथ का मास है उसको यूज करोगे ताकि बॉल स्लो हो जाए। और स्लो होने के बाद आप बॉल को फील्ड के सेंटर में, आपकी साइड के कोर्ट के सेंटर में एम करोगे ताकि नेक्स्ट शॉट अच्छे से खेल पाओ आप। अगर आप दूसरी पोजीशन पे भी बॉल आई, अगर यहाँ पे आई बॉल, तो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, आपका एम होगा कि आप बॉल को सेंटर में लाओ ताकि आगे का जो खेल है वो अच्छे से हो पाए। अच्छा पास हो जाने के बाद जो सेकंड शॉट होगा उस शॉट को बोलेंगे सेट। तो यहाँ पे सेकंड में जो सेट है वहाँ पे आप अपने अंगुलियाँ और कलाइयों को इस्तेमाल करके बॉल को सेट करेंगे, तो इसको सेट बोलते हैं। सेट में क्या होगा, आप अपना जो प्लेयर नेट के पास है उसको बॉल दे सकते हो, किसी भी प्लेयर को दे सकते हो ताकि थर्ड शॉट अच्छे से हो पाए। तो सेकंड शॉट को बोलते हैं सेट। अब बात करते हैं, पहला शॉट हो गया अपना पास जिसमें बॉल दी सेटर को, सेकंड में सेटर ने सेट की। जो थर्ड शॉट है उसको बोलते हैं अटैक। अटैक में जो आपका अटैकर है वो जंप करेगा और अपने जो पाम है, जो अपनी हथेली से बॉल को जोर से मारेगा, अपने पूरे कंधों का इस्तेमाल करते हुए हवा में जंप करते हुए। इस शॉट को बोलते हैं अटैक। तो अटैक में जो आपका प्लेयर है बहुत तेजी से बॉल को मारेगा, जहां भी ग्राउंड में खाली जगह है वहां पे मार सकता है। इस अटैक को स्पाइक भी बोलते हैं, इसको हिटर भी बोलते हैं, तो अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो ये 3 शॉट्स है। पहला शॉट होता है पास, दूसरा सेट, तीसरा अटैक। इसके अलावा एक ब्लॉक होता है। ब्लॉक में जो ऑपोजिट टीम है जिसके पास बॉल नहीं है उसका प्लेयर जंप करेगा और बॉल को ब्लॉक करेगा ताकि जो टीम अटैक कर रही है उसी के फील्ड में गिर जाए। तो जैसा कि आप देख रहे, प्लेयर 1 ने पास किया, सेकंड ने सेट किया। तो अब सेकंड जो प्लेयर है जो सेट कर रहा है वो इस प्लेयर को भी पास दे सकता है। तो जो सामने वाली टीम के जो ब्लॉकर है वो उस प्लेयर की तरफ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है ये इन दोनों प्लेयर्स की तरफ दे। इस केस में ऑपोजिंग टीम के ब्लॉकर्स नेट के पास ब्लॉक करने आएंगे। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो ये वाला प्लेयर शॉट मारे, अगर इस प्लेयर ने शॉट मारा तो ब्लॉक कर देंगे, तो ये अच्छा शॉट नहीं होगा। तो इस केस में ये प्लेयर जंप तो करेगा बट बॉल को मारेगा नहीं, फेक करेगा। ये वाला प्लेयर को अच्छा ओपन स्पॉट मिला है, सामने नेट के कोई नहीं है, तो ये प्लेयर उसको स्मैश मारेगा। तो यहाँ पे गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि सेटर किसको बॉल देगा और स्मैश कौन मारेगा। 3 लोग स्मैश मारने के लिए जंप करते बट तीनों में से एक्चुअली सेटर किसको देगा ये पता नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है वॉलीबॉल का कि स्मैश कौन मारने वाला है। जो ब्लॉक है वो हिट की तरह काउंट नहीं होता। अगर प्लेयर ब्लॉकर के हाथ के टच हुई फिर भी टीम के पास 3 मौके बॉल को रिटर्न करने के, जो ब्लॉकर के टच हुआ उसको काउंट नहीं करेंगे। इसी के साथ डिसएडवांटेज ये है
कि अगर ब्लॉकर के हाथ के लग के बॉल बाहर गई और बॉल बाहर ही जा रही थी तो उसको इन माना जाएगा। तो ब्लॉकर भी हर बॉल पे जंप करके नहीं रोकेगा, ब्लॉकर को भी जजमेंट लेना है कि बॉल बाहर जा रही है या अंदर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ब्लॉकर को ब्लॉक करना रहेगा। अब बात करते हैं स्कोरिंग की। तो वॉलीबॉल में अगर आप पॉइंट जीतते हैं तो अगली बार भी आप ही की सर्व होगी। आप तब तक सर्विस करेंगे जब तक आप पॉइंट जीतते रहेंगे। अगर आप पॉइंट हार जाते तो फिर सर्विस जो है आपके ऑपोजिट टीम को जाएंगी, फिर वो लोग तब तक सर्व करेंगे जब तक वो पॉइंट जीतेंगे। एट दी एंड आपको 25 पॉइंट जीतने एक गेम जीतने के लिए, और डिफरेंस 2 पॉइंट का होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 टीम है ए और बी, तो ए टीम के 25 बी के 15, डिफरेंस 10 है जो कि 2 पॉइंट से ज़्यादा है, तो ए टीम ये गेम जीत गई है। 25-23 में 2 का डिफरेंस है तो ए जीत गई है। 25-24 में डिफरेंस एक ही है तो इस केस में ए नहीं जीतेगी, तो उसे एक और पॉइंट लेना होगा, तो 26 पॉइंट करने होंगे। जब 26-24 होगा तो एक टीम जीत जाएगी। 25 पॉइंट जीतने पे आप एक सेट जीतते। इसी तरह एक टीम को 5 में से 3 सेट जीतने होते। तो यहाँ पे ए और बी देखेंगे, ए टीम पहला सेट जीत गई, दूसरा सेट जीत गई, तीसरा हार गई, चौथा हार गई, तो अब 5वां सेट होगा। 5वां सेट सिर्फ 15 पॉइंट का होता है। तो पहले 4 सेट 25 पॉइंट के होते हैं और 2 का डिफरेंस है। 5वां सेट सिर्फ 15 पॉइंट का होता है बट डिफरेंस 2 का रहता है। अब बात करते हैं वॉलीबॉल पोजीशंस की। आपके कोर्ट को 2 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो, एक होता है फ्रंट जोन और दूसरा रहेगा बैक जोन। तो जो फ्रंट जोन के प्लेयर है वही फ्रंट जोन में खड़े होकर स्मैश मार सकते हैं। जो बैक जोन के प्लेयर है वो फ्रंट जोन में खड़े होकर बॉल को स्मैश नहीं मार सकते। तो ये एक डिफरेंस रहेगा फ्रंट जोन और बैक जोन में। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो प्लेयर्स है, हिटर्स होते हैं, सेटर्स होते हैं, लिबेरो होता है और ब्लॉकर होते हैं। तो नॉर्मली 3 हिटर होते हैं हर टीम में। पहले बात करते हैं लिबेरो की, जो कि पासिंग एक्सपर्ट होता है। आप देखेंगे हर टीम में एक प्लेयर होगा जिसकी यूनिफॉर्म बहुत अलग होगी। जिस प्लेयर की यूनिफॉर्म अलग है बाकी प्लेयर से उसको लिबेरो बोलते हैं। वो पास स्पेशलिस्ट है, उसको पास करना बहुत अच्छे से आता है। तो दोनों टीम में एक लिबेरो रहता है। फिर हम बात करते हैं सेटर की। तो दोनों टीम में एक सेटर रहता है जो कि सेटर स्पेशलिस्ट है। तो लिबेरो पास करके बॉल कोर्ट के सेंटर में लाएगा और फिर सेटर का जॉब है कि बॉल को स्मैश या अटैक करने वाले के पास दे। तो तीसरा प्लेयर हम बात करते हैं हिटर या अटैकर की। तो 3 अटैकर रहते हैं नॉर्मली टीम में। तो जो आगे वाले अटैकर है वो तो आगे से जंप करके मार सकते हैं। जो पीछे वाला अटैकर है वो आगे से नहीं मार सकता, तो उसके पीछे से आके जंप करके मारना रहेगा। फिर एक रहेगा ब्लॉकर। तो ब्लॉकर का जॉब होगा अगर सामने वाली टीम जब स्मैश मार रही है तो उसको ब्लॉक करना है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ या गली मोहल्ले में वॉलीबॉल खेलते तो जितना मैंने बताया वीडियो में उतना बहुत है आपके लिए। आप जाके खेल सकते हैं, गेम का आनंद उठा सकते हैं। बट अगर आप प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं तो आपको रोटेशन जानने की आवश्यकता होगी। रोटेशन क्या है, इन रोटेशन क्या है, आउट ऑफ रोटेशन क्या है। तो बात करते हैं रोटेशन की। यहाँ पे मैंने प्लेयर्स को 1 2 3 4 5 6 नंबर दे दिया। तो प्लेयर 6 जो है या कोई भी प्लेयर है उसको देखना है उसके आगे वाला जो भी प्लेयर उससे पीछे रहना है, राइट वाले से लेफ्ट में रहना है और लेफ्ट वाले से राइट में रहना है। ये कंस्ट्रेंट रहेगा। तो प्लेयर 6 को 1 के लेफ्ट में रहना है, 3 के पीछे रहना है और 5 के राइट में रहना है। इस जोन में प्लेयर 6 कहीं भी खड़ा रह सकता है। इस जोन में प्लेयर 6 कहीं भी खड़ा होगा तो वो रोटेशन के अंदर होगा। अगर प्लेयर 6 इसके बाहर खड़ा है तो आउट ऑफ रोटेशन है और ये पॉइंट हार जाएंगे। बात करते हैं प्लेयर 1 की। तो प्लेयर 1 उसके आगे वाले को देखेगा, उसके आगे प्लेयर 2 है और प्लेयर 6 जो है उसके लेफ्ट में। तो आप देखेंगे प्लेयर 1 नेट को देख रहा है तो प्लेयर 2 इसके आगे है और प्लेयर 6 इसके लेफ्ट में रहेगा। तो इसको इन दोनों के बीच में कहीं भी खड़े होगा तो चलेगा, अदरवाइज आउट ऑफ रोटेशन होगा। अब बात करते हैं हम प्लेयर 2 की बात करें तो प्लेयर 2 अपने पीछे वाले प्लेयर 1 से आगे रहेगा और लेफ्ट में जो 3 है उसके राइट में रहेगा। तो इस एरिया में प्लेयर 2 कहीं भी खड़ा हो सकता है तो रोटेशन में होगा। अगर प्लेयर 2 इसके कहीं बाहर आता है, अगर प्लेयर 2 यहाँ पे खड़ा है तो वो आउट ऑफ रोटेशन होगा। ये तभी है जब आप सर्व रिसीव कर रहे हो। तो क्योंकि ये टीम सर्व रिसीव कर रही है इसको रोटेशन में रहना है। एक बार बॉल इधर आ गई फिर कोई भी कहीं भी खड़ा हो सकता है। तो ये सिर्फ सर्व रिसीव करते टाइम का रूल है। प्लेयर 2 यहाँ पे आउट ऑफ रोटेशन है इसलिए पॉइंट आप हार जाओगे। अब बात करते प्लेयर 3 की। तो प्लेयर 3 इन 3 प्लेयर्स को देखेगा और इसके बीच में कहीं भी खड़े हो सकता है।
एक चीज को नोटिस करें कि आपके प्लेयर ने पास कर दिया, सेट कर दिया, अब 2 3 4 फ्रंट जोन में, तो वो तो वहां से फ्रंट जोन से जंप करके मार सकते, बट प्लेयर 5 स्मैश नहीं मार सकता फ्रंट जोन से, तो वो बैक जोन से भाग के आएगा, जंप करेगा और फिर मार सकता है। तो 165 फ्रंट जोन में अगर बॉल नेट के नीचे है तो डायरेक्टली मार सकते हैं, बट अगर बॉल नेट के ऊपर है तो वो फ्रंट जोन से नहीं मार सकते, उनको बैक जोन से भाग के आके जंप करके मारना पड़ेगा। अब बात करते हैं रोटेशन क्या है, रोटेशन कैसे काम करता है। तो रोटेशन जब चेंज होगा जब आपके टीम के पास सर्विस आएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारी टीम जो है काली यूनिफॉर्म में और वाइट वाले ने सर्व किया और हम पॉइंट जीत गए। तो क्योंकि हम पॉइंट जीत गए, हमारे पास सर्विस आई, तो अब हम लोग रोटेट करेंगे। तो सारे खिलाड़ी एक एक दिशा में घूम जाएंगे, घड़ी वाली दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गए। तो अब ये हमारी रिसीविंग लोकेशन होगी जब तक हम पॉइंट हारने के बाद अगली बार जब तक रिसीव करते रहेंगे। अब अगर अगली बार भी हम पॉइंट जीत गए, सामने वालों की सर्विस थी, हम पॉइंट जीत गए और हमारे पास सर्विस आ गई, तो फिर रोटेशन 2 होगा, फिर से सारे खिलाड़ी रोटेट करेंगे। अब वॉलीबॉल में लिबेरो जो है वो फ्रंट रो में नहीं खड़ा हो सकता, फ्रंट एंड में नहीं खड़ा हो सकता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप प्लेयर एक्स को सब्सटीट्यूट कर देंगे लिबेरो से। फिर क्या करेंगे, आप प्लेयर 6 को किसी भी बैक एंड वाले जो लोग पीछे की साइड खड़े उसके साथ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो आप प्लेयर 3 के साथ सब्सटीट्यूट करेंगे, प्लेयर 3 बाहर, प्लेयर 6 अंदर। उसके बाद अगर आप पॉइंट हारते हैं, सामने वालों के पास सर्व होती है, सामने वाले पॉइंट जीतते हैं, और जब सामने वाले पॉइंट हारेंगे और हमारे पास सर्व आएगी, फिर से रोटेशन होगा, फिर हम लोग पॉइंट खेलेंगे, फिर हमारी सर्व अगर हम हार जाते हैं सामने वालों के पास जाती है, फिर वापस जब हमारे पास सर्व आएगी तो फिर से रोटेशन होगा, रोटेशन 4 होगा। जब भी सर्विस चेंज होगी और हमारी सर्विस आएगी तब रोटेशन होगा, फिर हम रोटेशन चेंज नहीं करेंगे, उसी पोजीशन में सर्विस करेंगे, फिर अगली बार जब सर्विस चेंज होकर हमारे पास आएगी तो रोटेशन होगा। तो रोटेशन 5 में अगर देखें तो फिर से हमारा लिबेरो जो है फ्रंट जोन में चला गया है, तो ये अलाउड नहीं है। तो लिबेरो को हम रिप्लेस करेंगे प्लेयर 3 से, और फिर प्लेयर जो बैक जोन में है उसमें से हम किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो प्लेयर 6 को हम एक्स के साथ रिप्लेस कर देंगे। इंपॉर्टेंट चीज जो नोटिस करने की है कि जो लिबेरो का सब्सटीट्यूशन है, लिबेरो का सब्सटीट्यूशन नहीं काउंट होता है सब्सटीट्यूशन में। तो टोटल नंबर ऑफ सब्सटीट्यूशन लिमिटेड होते हैं वॉलीबॉल में, बट लिबेरो को उसमें काउंट नहीं होता। आप लिबेरो को कितनी भी बार सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। और फिर अगली बार जब 6th रोटेशन होगा तो आप देखेंगे आप फिर से अपनी स्टार्टिंग वाली पोजीशन में पहुंच गए हैं। तो ये रोटेशन का फंडा है। अगर आप गली मोहल्ले में खेल रहे हैं तो इसकी परवाह नहीं करिए, बिंदास जाइए, पास करो, सेट करो, स्मैश करो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली खेल रहे हैं स्कूल में या कॉलेज में तो रोटेशन को जानना ज़रूरी है। और आप टीम में 3 हिटर्स रखोगे, एक ब्लॉकर होगा, एक सेटर होगा और एक लिबेरो होगा। तो ये है वॉलीबॉल का खेल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और वॉलीबॉल का भरपूर आनंद लो। चैनल पे हमने और भी बहुत खेल समझाए तो उनको भी समझो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हम नए खेल आपको समझाते रहेंगे।